हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे बढ़िया लेटेस्ट टॉपिक से रिलेटेड एंड उसका जो फ़ायदा रहेगा, उस न्यूज़ का जो फ़ायदा रहेगा वो कौन से टेक की कंपनी है उनको हो सकता है, उसी से रिलेटेड हम लोग चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है, लेटेस्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो वो है कोरोना वायरस। एंड उसी के वजह से जो चाइना हम लोगों को हर एक कंट्री अगर हम लोग देखें तो चाइना के साथ यहाँ पे उनकी कुछ ना कुछ नोकझोंक होती ही रहती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ इंडिया और चाइना का मसला नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो चाइना और ताइवान का भी नहीं बन रहा है, चाइना और हांगकांग का भी नहीं बन रहा है, चाइना और जापान का भी नहीं बन रहा है, चाइना और अमेरिका भी का भी नहीं बन रहा है, चाइना का रशिया के साथ भी नहीं बन रहा है। 21 से 20 देशों के साथ चाइना यहाँ पे उनके साथ उनकी फ़ाइट चलती रह रही है। तो आप लोगों को पता है कि चाइना अगर हम लोग देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ा हब है। सस्ते कामगार मिल जाते हैं, लेबर मिल जाते हैं, कॉस्ट बहुत ही कम लगती है। एक्सपोर्ट वहाँ पे सस्ते दाम में करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट ही उनको सब्सिडरी प्रोवाइड करती है। तो अभी इस पेंडेमिक के बाद, ये सब वायरसेस के बाद बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो चाइना से एग्जिट हो रही है। एंड उनके लिए जो बड़े बड़े ऑप्शन है उसमें वियतनाम भी है और उसी के साथ साथ इंडिया का भी नाम सामने आ रहा है। तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, बहुत सारी टेक की कंपनियाँ चाइना छोड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुकी है। एंड उनका ऑल्टरनेटिव यहाँ पे वियतनाम हो सकता है या फिर इंडिया हो सकता है। एंड अगर वो इंडिया हुआ तो ऐसी कौन सी कंपनीज़ है, टेक की कंपनी, जिसको यहाँ पे फ़ायदा होगा, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप लोगों को कुछ वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे तो एक शेयर कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो वीडियो देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो की लिंक में दे रहा हूँ। सो दोस्तों, कुछ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सैमसंग, ये कंपनी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। और पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो सैमसंग ने कम्प्लीटली चाइना को छोड़ दिया है। यस दोस्तों, मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने चाइना को छोड़ दिया। एंड उनके लिए जो ऑल्टरनेटिव भी था, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उन्होंने वो कहाँ पे शिफ्ट किया था, इंडिया एंड वियतनाम को। और वो अक्टूबर में ही ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। एंड इसका रीज़न था, आप लोग देख सकते हैं, ऑन गोइंग ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस। एंड सिमिलर चीज़ अभी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। मतलब जो सैमसंग ने किया था, अभी वही एग्जाम्पल बाकी टेक की कंपनियां भी अपने सामने रख रही है। फिलहाल तो चाइना ये बिल्कुल भी अभी माहौल अगर हम लोग देखें तो उनके साथ कोई भी ट्रेड करना नहीं चाहेगा। डेली देखें तो कोई ना कोई हर हफ्ते एक नया वायरसेस का न्यूज़ वहाँ से आ ही जाता है। सो फ्यूचर में अगर हम लोग बात करें तो चाइना के ऊपर का जो भरोसा पहले ही बहुत सारे लोगों को कम था, वो तो और भी कम हो चुका है। तो कोई भी वहाँ पे जो कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती है। एंड इसीलिए वहाँ से वो शिफ्ट होना चाहती है। एंड उसका जो हम लोग बात करें ऑल्टरनेटिव, वियतनाम भी है, इंडिया भी है और भी कुछ कंट्रीज़ है, तो उनका नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखे जाए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करें तो चाइना की जो फिलहाल की जो पोजीशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है। एंड अगर हम लोग बात करें, ये पोजीशन सिर्फ किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरे हम लोग को ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो ये सप्लाई चेन में भी हम लोग को डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। सो कोई भी कंट्री अभी चाइना के साथ अपना बिजनेस आगे लेके जाने के लिए बहुत ही हिचकिचा रही है। एंड इसीलिए मैंने बीच में भी आप लोगों को कहा था कि क्यों चाइना इंडिया के साथ इतना बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो बाकी की कंट्री इंडिया में आ रही है उनको यहाँ पे रोकने के लिए ये इस तरीके का गंदा पॉलिटिक्स चाइना आगे भी करेगा। अभी तो कर ही रहा था और आगे भी ये चलता ही रहेगा, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेक की कंपनियाँ, बहुत सारे टेक की कंपनियां, यहाँ पे बीच में एप्पल का भी नाम आया था कि लगभग वो अपना 20% तक का जो प्रोडक्शन है वो चाइना से हटा के वो यहाँ पे इंडिया में शिफ्ट करवा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी जो टारगेट है वो इंडिया का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। एंड लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सैमसंग चाइना से उन्होंने कम्प्लीटली एग्जिट लेके, हम लोग कह सकते कि वर्ल्ड की जो बिगेस्ट हम लोग को लार्जेस्ट फैक्ट्री देखने को मिली थी, कहाँ पे, तो नोएडा में देखने को मिली थी। सो एक गजब की ये न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है कि बहुत सारे कंपनीज वो चाइना को एग्जिट करके यहाँ पे जो आने की बात करें वो इंडिया के लिए आने की बात कर रहे हैं। एंड इसमें मैक्सिमम टेक की कंपनियों का नाम सामने आ रहा है। अब ये इंडियन गवर्नमेंट का काम है कि वो डेफिनेटली इसका इनिशिएटिव लिए एंड उनके लिए जितना कुछ पॉसिबल हो सके उनके लिए दरवाजे ओपन करके रख दे। क्योंकि अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अभी बैडली यहाँ पे इम्पैक्ट भी हो चुकी है, इकोनॉमिकली स्लो भी हो चुकी है। एंड जो उनका एक्सपोर्ट भी है लास्ट ईयर में हम लोगों को ज़बरदस्त यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला था। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि चाइना की यहाँ पे ऑलमोस्ट उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एंड
हम लोग अगर ऐसा ही चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते रहे सो डेफिनेटली ये आगे जाके बाकी कंट्रीज़ के लिए अच्छा खासा साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी उस कंपनी के ऊपर आ जाते हैं कि अगर कोई टेक की कंपनी अगर हमारे इंडिया में आ जाती है तो आप लोगों को बताना चाहूँगा एक ऐसी कंपनी है जो कि अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से ही काम करती है, मिड कैप से जुड़ी हुई जो कंपनी है। अगर हम लोग इंडस्ट्री का पी देखें तो 63 है, बट कंपनी का पी 56 हम लोग को देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 0.10% देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट सेल तो इस वक्त डाउन था, बट यस कंपनी स्टिल प्रॉफिट 28 से 27 करोड़ के बीच में प्रॉफिट यहाँ पे कमा रही थी। एंड मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ ये कंपनी के 3 दिग्गज बड़े क्लाइंट्स है, उसमें एक है सैमसंग, दूसरा मैं बात करूँ तो एलजी एंड तीसरा है वोल्टास। ये 3 बड़े इस कंपनी के क्लाइंट्स भी है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली वो इसके साथ काम करते ही रहते हैं। रिटर्न के प्रोफाइल की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैक्स टू मैक्स 2 साल के रिटर्न आप लोगों को मिलेंगे। बट अभी तक जितने भी कंपनी ने रिटर्न दिए वो बहुत ही शानदार दिए। एक दिन में लगभग 3.5% की रिटर्न, एक वीक की बात करें तो वहाँ पे भी 3.62% की रिटर्न, एक महीने में कंपनी ने 21% की रिटर्न, 3 महीने में 61%, 6 महीने में 46, फर्स्ट जैन से 60, एक साल में 175 एंड आखिर अगर हम लोग बात करें 2 साल की तो 110% की रिटर्न। सो आगे के कॉलम्स अभी तक भरना बाकी है क्योंकि कंपनी को ज़्यादा टाइम यहाँ पे लिस्टेड होते हुए देखने को नहीं मिला है। सो बहुत ही गजब की कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने आप लोगों को इस कंपनी से रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना के नहीं बताया, पूरा डिटेल में वीडियो बना के इसी आप लोगों को पिछले 2-3 हफ्तों में वीडियो मिल जाएगा। मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा कि ये कंपनी मैंने आप लोगों को बताई थी। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। आप लोग लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे जब ये 5,000 के आसपास देखने को मिल रहा था क्या इसमें बाइंग करें, तो अब तभी भी मैंने वही जवाब दिया था, प्राइस देख के कभी भी बाइंग नहीं करना होता है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगे, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगे तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं। अभी 5,000 से आप लोग देख सकते हैं कंपनी 6,000 भी हो गई, तो ये खासियत होती है, अच्छी कंपनी हमेशा ऐसे ही भागेंगी। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लगभग 3.5% से ज़्यादा ये शेयर अभी भाग चुका है। जो भी चार्ट पैटर्न अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हो, 5 दिन पहले का चार्ट पैटर्न, 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने का चार्ट पैटर्न, हर इसमें कंपनी भागते हुए तेज़ होते हुए देखने को मिली। बीच में कंपनी पेंडेमिक के वजह से, लॉकडाउन के वजह से नीचे जरूर आ चुकी थी, बट अभी इस कंपनी में हम लोगों को बहुत तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, तो आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अबाउट डिक्सन। तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले जी। मतलब इनके डिविजन्स क्या है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ये कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करती है, जो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंदाज़ा लगा सकते हो इमेज से ही कि टीवी से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग, सारी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस कंपनी के देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ होम अप्लायंसेस, यस दोस्तों होम अप्लायंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि वॉशिंग मशीन। इमेज देख के आप लोग वापस यहाँ पे अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो एक कंपनी यहाँ पे लाइटिंग सोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे काम करती है, एलईडी बल्ब से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी काम करते हैं। यूजुअली ये सारी चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट भी करवाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कम भी कर दे या फिर सरकार चाइना के इंपोर्ट के ऊपर और भी यहाँ पे टैक्सेस लगा दे, टैरिफ लगा दे, तो ये चीज़ें ज़रूर सस्ती हो जाएंगी। तो इस कंपनी के लिए हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा होते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो मोबाइल फ़ोन्स, यस दोस्तों इस कंपनी का खुद का कोई फ़ोन नहीं है, बट ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी क्या करती है, सेलफोन बनाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो इन्हीं कंपनी के पास यहाँ पे आ जाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करना चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कंप्राइजिंग ऑफ अ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड के जो सेलफोन हम लोगों को देखने को मिलता है वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती रहती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और आगे जाए तो सीसीटीवी कैमरा, आप सभी लोगों को पता है वो ये कंपनी ये भी चीज़ बनाती है। आप लोग देख सकते हैं कैमरा, डीवीआर, ये सारी चीज़ें ये कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती रहती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है आप लोग कह सकते हैं उससे कंपनी डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली यहाँ पे जुड़ चुकी है। उसी के साथ साथ रिवर्स लॉजिस्टिक्स, उससे भी ये कंपनी काम करती है। वापस सीसीटीवी, मॉडेम्स, कंप्यूटर के जो पार्ट्स रहते हैं वो भी देख सकते हैं, एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, इन सारों चीज़ों का क्या करने का काम, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम, रिपेयर्स भी करने का काम ये कंपनी के पास बार बार हम लोग को आते हुए देखने को मिलता रहता है। दोस्तों ये बहुत ही गजब की कंपनी है, इसीलिए ये कंपनी का शेयर हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाहे या अनचाहे अगर हम लोग बात करें, जो चाइना से एग्जिट हो रहे बहुत सारी कंपनीज अगर 10 से 20% भी हो गई और वो इंडिया में अगर आ गई तो इस कंपनी के लिए बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। एंड इसीलिए ये कंपनी पिछले टाइम से आप लोगों को देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली दौड़ते ही जा रही है, दौड़ते ही जा रही है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया इनके 3 बड़े दिग्गज क्लाइंट तो आप लोगों को पता चल ही चुके हैं, जैसे मैंने बताया एलजी, सैमसंग
एंड वोल्टास। सो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत ही शानदार कंपनी, मिड कैप से जुड़ी हुई कंपनी है। तो अंदाज़ा लगा लेना कि कंपनी भागती है तो तेज़ भागेगी, पर गिरेगी तो भी उतना ही तेज़ गिरेगी। बट ये टेंशन नहीं होना चाहिए, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो ज़रूर आप उसमें बने रह सकते हो। आज का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डिक्सन टेक्नोलॉजीज 68% कि हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही। कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, आप देख सकते हो, सिर्फ 90,000 के आसपास ट्रेडिंग होती है, उसमें भी 60,000 की डिलीवरीज उठाई जा रही है। अगर हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो आप लोग देख सकते हैं 8 जुलाई दोस्तों, 8 जुलाई को कंपनी ने अभी 52 वीक यहाँ पे हाई लगा दिया है। एंड लो की बात करें तो 1560 का लो देखने को मिल रहा है। मतलब आज ही के दिन कंपनी ऑल टाइम हाई पे भी चल रही है एंड 52 वीक हाई पे भी चल रही है। ये पॉसिबल कब होता है? जब कंपनी का बिजनेस अच्छा चले। मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मैं सिखा चुका हूँ कि कंपनी के प्राइस के ऊपर ध्यान मत दो। कंपनी शायद से आज 6,000 पे दिख रही है, अगर वो अच्छी रहेगी तो शायद से वो 60,000 पे भी जा सकती है। एमआरएफ भी कभी ना कभी तो 6,000 पे था, 600 पे था, वो डायरेक्टली थोड़ी ना 60,000 पे जंप किया उसने। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर कंपनी अच्छी लगे तो आप लोग जा सकते हो, बिजनेस मॉडल अच्छे लगे तो जा सकते हो। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, रिस्की लगती है, तो थोड़ा सा पूंजी लगा सकते हो। शुरुआत 1-2 शेयर के साथ कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग शुरुआत नहीं करते, हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं। अगर इवन दो बहुत सारे लोग ऐसे जो एनालाइज भी करेंगे, उनको स्टडी भी करेंगे, उनको अच्छा भी लगता है, पर वो शुरुआत नहीं करते, तो वो चाहे तो 1-2 शेयर के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। तो एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आप लोग उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो कंपनी में ज़रूर कह सकता हूँ कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ही नज़र आ रही है। जिस टाइप का परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है, जिस टाइप का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये कंपनी ज़रूर आगे जाके और भी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। अगर आप देखना चाहते हो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने सेम बनाया था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। तभी ये कंपनी हम लोग को 5,000 के रेंज में, 5,500 के रेंज में देखने को मिल रहा था। शायद से आने वाले दिन में ये शायद से और भी आगे बढ़ सके, 7,000 8,000 डिपेंड करता है मार्केट का कंडीशन कैसा है। बट फिलहाल हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये कंपनी के लिए आने वाला समय और भी अच्छा खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। जिस टाइप का आत्मनिर्भर भारत का भी नारा लगा है, एंड उसी के साथ साथ चाइना से भी बहुत सारे लोग अपना बिजनेस क्विट करके वियतनाम और इंडिया को चूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया को चूज़ करने के बाद ये कंपनी को थोड़ा सा भी बिजनेस मिल गया तो ये और भी आगे ज़रूर जंप कर पाएगी। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे पहले भी मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एडवांस में बता दी थी। सो अगर आपको यही चीज़ें एडवांस में चाहिए होती तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं। सो लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बार बार लाते रह सकता हूँ। अगर ये अच्छा लगे तो दूसरों दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।